नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने थे तब भी उस दौरान भी हमने बातचीत की थी, आप ग्राउंड पर भी उतरे थे, आपने लोगों से बातचीत की थी और हमने देखा था कि वहां के लोग कितने डरे हुए हैं, खासतौर पर हिंदू लोग कितने वहां पर डरे हुए हैं। टीएमसी पर कई गंभीर आरोप ऑफ कैमरा लोग लगा रहे थे कि किस तरीके से उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, अगर वो टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जाती थी। उस दौरान हमने देखा था, आपने भी लोगों से बातचीत की थी और आपने भी कई बार इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें बदल चुकी है और लोगों में भय खत्म हो चुका है, खासतौर पर हिंदू लोगों के लिए जो ममता बनर्जी की सरकार के समय डर के रहने को मजबूर थे। अब पश्चिम बंगाल में ये ताजा खबर ये आई है कि ममता बनर्जी पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज इसीलिए हुआ है क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की थी। और डरा क्या रहे थे? हिंदू लोगों को कहा था कि अगर आप हमें सत्ता से बाहर निकाल देते हैं तो वो लोग आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो लोग से ममता बनर्जी का मतलब था मुस्लिम समुदाय के लोग। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि बंगाली हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि अगर वे बीजेपी को वोट देकर उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे तो मुस्लिम उन्हें निशाना बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम हैं इसीलिए आप सब बचे हुए हैं, आप सब अच्छे हैं, जिस दिन हम नहीं रहेंगे 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा उन लोगों को आप सबको खत्म करने के लिए। ये जो बयान था पंकज जी, क्या ममता बनर्जी वाकई में हिंदुओं की हितैषी थी या फिर वो केवल एक धमकी था? एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था, हिंदू बैठे हुए हैं, उनको ये बता रही है कि सुनो, हम हैं इसलिए तुम लोग सब बचे हुए हो, जिस दिन टीएमसी नहीं रही ना, वो सब झुंड के झुंड आएंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। ये उनका एग्जैक्ट लाइन था। तो इसलिए अगर जिंदा रहना है तो हमें वोट देते रहो, और वरना समझ लो कि क्या होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे दर्शक बहुत प्रबुद्ध हैं, वो समझ गए होंगे कि इसे धमकी ही बोलेंगे और तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो ममता बनर्जी ने बंगाल के हिंदुओं को धमकी दी थी कि अगर मुझे वोट नहीं करोगे तो मुस्लिम लोग झुंड में आएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। यही धमकी थी उनकी। आज ममता बनर्जी नहीं रही, मुस्लिम लोग भी वही हैं, एक भी हिंदू को नहीं मारा। तो इसका मतलब कि आप डरा रही थी, हकीकत नहीं थी। 4 तारीख को रिजल्ट आया, 4 मई को, 20 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें यह कहा गया कि जिस तरह से वो इंसाइट कर रही थी, कल को मान लिया किसी मुसलमान का दिमाग खराब हो जाता ममता बनर्जी के इस बयान को सुनकर, और वो सही में झुंड बना के आ जाता तो मारने, या फिर हिंदू डरा हुआ है, हिंदू यूनाइट होने लगता कि भाई अगर ममता नहीं रहेगी तो हम सबको मार देगा, तो चलो सब आपस में हथियार सब इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब कि समाज का सिचुएशन टेंस होता, तनाव बढ़ता। बिल्कुल। अगर आप धार्मिक आधार पर तनाव बढ़ा रहे हो तो उसके लिए सजा है इस देश में। अगर आप एक कम्युनिटी को यह कह रहे हो कि सामने वाला तुमको आके झुंड में आएगा और दंगा फसाद होगा, तुम लोग सबको मार डालेगा, तो बेटियों को उठा ले जाएगा, और अगर ये बात आप कह रहे हो तो इसका मतलब कि आप समाज में नफरत पैदा कर रहे हो और उसके लिए सजा का निर्धारण है। बिल्कुल। अगर आप 2 समुदायों के बीच नफरत पैदा करते हो, हिंसा को बढ़ावा देते हो, तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल की सजा है। उसी आधार पे ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसी आधार पे ये पूछताछ करने आए कि आखिर आपने किस आधार पे ऐसा कहा था कि जब आप नहीं रहोगे तो हिंदू मारा जाएगा। क्यों कहा था? कोई तो होगा ना आपके पास, अगर कोई, चूंकि आप मुख्यमंत्री थी तो क्या आपके पास कोई आईबी का इंफॉर्मेशन था कि आप नहीं होंगी तो मुसलमान मार डालेंगे? कैसे कहा, क्यों कहा, मकसद क्या था? बिल्कुल, ये तो पूछेंगे ना। लेकिन पंकज जी, अगर पार्टी की मुखिया ही इस तरीके से डराने धमकाने पर उतारू आए तो जाहिर सी बात है उस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है,
नेता है उनकी मानसिकता भी ऐसी होगी, और शायद यही वजह है कि आज तमाम टीएमसी के जो गुंडे नेता है उनका हर्ष हम सब देख रहे हैं। लोग बेधड़क होकर उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कैसे साड़ियों के गट्टे से टीएमसी नेता बाहर निकल रहे हैं, कोई घर में बेड के नीचे दुबक के बैठा हुआ है, कोई महिला नेता जो है वो लोगों को अक्सर धमकाती थी, महिलाओं को धमकाती थी, उनके घर में सफेद साड़ी देकर आती थी, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो उस महिला नेता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक पार्टी की मुखिया अगर ऐसी सोच की, ऐसी मानसिकता की है, बाकी कार्यकर्ताओं से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल ये जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है, पंकज जी आपको जरा सा भी लगता है कि ममता बनर्जी या फिर टीएमसी पार्टी की सोच आने वाले समय में बदलेगी? सोच नहीं बदलेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई बड़ा नेता किसी पार्टी का अगर कुछ इस तरह की बात करता है तो कार्यकर्ता उस सही में वो करके दिखा देते हैं। जैसे मान लिया कि कोई बड़ा नेता है, आज मोदी अगर कहे कि अगर मेरे खिलाफ एक शब्द ही बोला तो समझ जाओ तेरे साथ क्या होगा। तो मोदी तो इतना बोलकर निकल जाएगा, लेकिन छोटा नेता क्या करेगा? सही में अगर मोदी के खिलाफ कोई शब्द बोल रहा है तो सही में वो काम कर देगा। बिल्कुल होता है, ये मेंटलिटी है। तो इसलिए बड़े लोगों को बड़ी सावधानी से, जिम्मेदारी से बातें करनी चाहिए। अगर ममता बनर्जी कह रही है कि अगर मैं नहीं रही तो मुसलमान तुम्हें आकर मार डालेंगे, काट डालेंगे, कल को जाके सही में टीएमसी का कोई नेता कार्यकर्ता झुंड बना के आता कि फलाने हिंदू मोहल्ले ने मुझे वोट नहीं दिया, उसको चलो मारा काट करते हैं। ऐसे ही होता है ना सारा हिंसा। वहां बड़े नेता इशारा करते हैं, नीचे वाले करते हैं। तो इसीलिए केस दर्ज हुआ है। और रही बात मेंटलिटी सुधरने की, तो सुधरने के लिए कौन सुधरेगा? आदमी होने चाहिए। तो सारे आदमी तो इनके चले गए दूसरी तरफ। टीएमसी की मेंटलिटी मतलब कि सारे विधायक, सांसद, वो सब तो अभी अलग गुट बनाकर हैं। अगर अभिषेक बनर्जी की मेंटलिटी बदलेगी कि नहीं, आपका सवाल ये है, तो देखिए भगवान करे कि बदल जाए। लेकिन कल तो कल्याण बनर्जी बोल रहे थे कि बड़ा एरोगेंट आदमी है, घमंडी है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता है। अभी कल परसों कल्याण बनर्जी बोल रहे थे। मुझे नहीं पता कि अभिषेक बनर्जी कैसे हैं, मैं आज तक उनसे मिला नहीं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो नेता उनसे मिले हैं वो कहते हैं ऐसा कि वो अकड़ू है, घमंडी है, किसी से बात नहीं करता, एरोगेंस है उसमें। तो हो सकता है कि होगा ऐसा, क्योंकि सारे नेता तो यही कह के छोड़ के जा रहे हैं ना कि अभिषेक बनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते। तो जब उनकी पार्टी के नेता सारे लोग ऐसे कह रहे हैं तो शायद होगा। अब मैं शायद इसलिए बोलूंगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि वो कैसा आदमी, लेकिन जिस तरह से कंडक्ट है कि मतलब अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो कोई झापड़ मार दे रहा है, कहीं जा रहे सब चोर चोर चिल्ला रहे हैं, पार्टी के नेता इन्हीं के नाम पे छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। बिल्कुल, जमाने में कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। बिल्कुल पंकज जी, और जाहिर सी बात है अगर लोग फिलहाल बीजेपी के आने से वहां पर खुश हैं, लोग जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर करें, इस बात से ये समझा जा सकता है कि वहां पर लोगों की स्थिति क्या थी, पश्चिम बंगाल में खासतौर पर हिंदुओं की स्थिति क्या थी। और फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी पर कार्रवाई की गई है, आप जरा सोचिए, तो इससे केवल एक ही मामला सामने आया है, ऐसे अनगिनत मामले होंगे जो 15 साल से लोगों को झेलनी पड़ रही होगी। और बहरहाल लोगों ने हिम्मत दिखाई है, और जाहिर सी बात है ये पश्चिम बंगाल की जनता है जिन्होंने बदलाव चाहा और वो बदलाव लेकर आई है। बदलाव का नतीजा भी फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन आखिरी सवाल पंकज जी, इस एफआईआर के बाद क्या ममता बनर्जी सुधरेंगी? उनको अपनी गलती का एहसास होगा? नहीं, एक लाइन में कभी नहीं होगा। ममता बनर्जी अब जितना आप अभिषेक का नौटंकी देख रहे हैं उससे सीनियर हैं। अभी दिन खराब चल रहा है तो देशवासियों मेरा अपील सुनो बोल रही है, थोड़ा सा दिन अच्छा होगा फिर ऐठन शुरू हो जाएगी। कोई सुधार नहीं होगा इनमें, ये सब बर्बाद हो जाएंगे पर ऐठते रहेंगे अंतिम समय तक। बहुत अहंकार, बहुत अहंकार। मतलब थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता था तो पुलिस उठा ले जाती, दूसरे राज्यों में नोटिस भेजते थे, कलकत्ता पुलिस पकड़ने आ जाती थी, ऐसा माहौल बना दिया था इन्होंने पूरे देश में। मतलब कोई बोल नहीं, खुद ही फाइल लेके भाग जाती थी। इस महिला को आपको लगता है कि इस उम्र में आके फिर सुधार होगा कुछ? मुझे तो नहीं लगता।
बहरहाल जी। अगर सुधार की गुंजाइश है, मुझे लगता है पंकज जी समय रहते सुधार ममता बनर्जी को कर लेनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की जो स्थिति है बहुत वो समय दूर नहीं है जब टीएमसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि खुद पार्टी के जो नेता है वो बागी हो चुके हैं, खुद अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी ठोस कदम फिलहाल उठाया नहीं जा रहा है कि पार्टी को समय रहते बचा ले। अब ये तो ममता बनर्जी के ऊपर है, वो उसको उनको देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि सही डिसीजन क्या है और समय रहते क्या वो फैसला लेती है। बहरहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।